बोलेंगे महोदय। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है और इस एनडीए सरकार का 20 साल से नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और हम लोगों की बहुत ही सहानुभूति हम लोगों की है इनके प्रति। लेकिन जो स्थिति जो बनी हुई है, हम लोगों ने अमित शाह जी का बयान देखा, बड़ा आर्टिकल में छप के आया था। भाई चुनाव तक तो मुख्यमंत्री जी ही नेतृत्व करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो है समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो ये तो लंबा चौड़ा हम लोगों ने देखा है। आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा है तो अमित शाह जी अभी आने ही वाले हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में ऐलान कर दें कि यही होंगे 2025 से 30 तक एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा। हालांकि अब रिपीट होने वाला नहीं है, अब सरकार भी जो है 15 से ज्यादा सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। देखिए महोदय, बोलिए। कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम इसलिए बोल रहे हैं महोदय, 20 साल से इनका नेतृत्व, फिर वही बात, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। नेता इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। बोलिए। अध्यक्ष महोदय जी, हम इनके पीड़ा को समझते हैं। लखीसराय में एक केंद्र मंत्री हैं जो इनको जीने नहीं देते हैं, और एक सम्राट चौधरी जी का हाइट इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री रहते तो पीछे पीछे बौना जैसा ही रहते हैं, तो अपना कुंदस सदन में उतारते हैं। भाई अरे भाई, लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? खैर, हम इनके एक नेता विरोधी दल, नेता विरोधी भांडा फोड़ नहीं करेंगे। एक मेरा आग्रह है, अब बैठिए, मुझे बोलना चाहिए ना, मुझे बोलना। मेरा एक आग्रह है, आप शांत रहिए ना, शांत रहिए। आप नेता विरोधी दल है, संजोग से मुझे भी वहां 2.5 साल रहने का अवसर मिला है, लेकिन मैं इतना जानता हूं। अरे बैठिए, चुपचाप रहिए। मैंने भी वहां 2.5 साल रहने अपना समय बिताया, और मैं मानता हूं कि तीखी से तीखी बात कहने का अधिकार नेता विरोधी दल को है, लेकिन यह भी है कि 2.5 साल वहां रहने के बाद अगर भाषा का संयम हो तो तीखी से तीखी बात कही जा सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बड़े पार्टी के नेता हैं, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत आक्षेप के बजाय नीतिगत विषयों पर भी बात कहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, सबको मुगरा है। अरे छोड़ दिया। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, नहीं, नेता प्रतिपक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बहुत सच को कहे कि इनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हम तो शिक्षक पुत्र हैं, हम तो जमीन से उठ करके आए हैं। ये तो सोने के चम्मच ले करके चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। इनकी तुलना हमें कैसे होगा? अनुकंपा की राजनीति वाले से हमारी तुलना
कैसे हो सकती है? अध्यक्ष हम तो सचमुच में हल्के और साधारण लोग हैं। हो गया, आपकी बात हो गई, कही आप बोलिए। ये जो बात मैंने कहा है केवल इनके लिए नहीं कहा, सबके लिए कहा है। सब लोग इसका ध्यान रखें, भाषा के मर्यादा का पालन सब लोग करें। केवल एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे आग्रह करता हूं। सबसे आग्रह करो मालूम नहीं होता है। बोलिए। ठीक है, ललित चलिए, ज्यादा भांडा फोड़ नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश हमको मिल गया है, लेकिन हम लोग सब लोग चिंतित हैं महोदय बिहार को लेकर के, बिहार के प्रगति को लेकर के। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में ना कारखाना, ना निवेश, ना उद्योग, ना धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। 20 साल हो गए महोदय, अभी प्रधानमंत्री जी आए, बोले कि चीनी का मिल, अब तक वो चीनी का मिल नहीं चालू करा पाए। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का, कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम उच्चैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद। बैठिए अध्यक्ष आप, बैठिए, ऐसे नहीं करिए। नहीं नहीं, बैठ जाइए, हो गया। हर बात में नहीं बोलिए ना, आपको जो अवसर मिलेगा तो बोलेंगे ना। आप बैठ जाइए ना, आपका समय आएगा, बोलिए, व्यवहारिक रहिए। आपकी पार्टी को अवसर मिलेगा तो बोलेंगे। आप बोलिए, जारी रखिए ना, आप जाइए। फिर कोई बोलने नहीं देंगे, फिर महोदय, फिर आप कोई सत्ता पक्ष, फिर वही माइक पे बोल रहे हैं, आप बोलिए, कहाँ ध्यान देते हैं। तो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को हम लोगों ने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने देख लिया। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का क्या हुआ भगवान भरोसे, स्पेशल स्टेटस का तो मुख्यमंत्री जी अब आंदोलन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो साथे हैं। अब तो खुद इनको दे देना चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी है। बिहार को कब चंद्रबाबू नायडू जी से कम सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने राज्य में ले जाते हैं पैकेज, कैसे अपने राज्य के लिए विकसित कर रहे हैं, कैसे SIR पर खुल करके बोल रहे हैं। तो हिम्मत तो जिगर तो वाला हमको बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अचेत अवस्था में ना हो, जो हिम्मत वाला हो, दिलेर हो, जो बिहार के लिए काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग बगल में बैठे हैं वो आपका कभी भला नहीं चाहते, हम आपको सचेत कर रहे हैं। और आपके आसपास के जो लोग जो हैं, 3-4 लोग, वो हाथ मिला लिए भाजपा से। ये बात आप याद रखिएगा, समय आएगा तो आप ये बात जरूर आप हमको बोलिएगा। अब लोग चर्चा करता है कि भाई जदयू अब जदयू नहीं रह गई, अब भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। अध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा, अभी भी नीति आयोग की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे। इन्वेस्टर मीट होता है, उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। आखिर कारण क्या है? पूरी तरीके से इनको हाईजैक लोगों ने कर रखा है महोदय। इनको खोल करके काम नहीं करने दिया जाता। और चौधरी जी से हम कहेंगे थोड़ा अच्छे से मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में कर दिया। नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, इसका भरोसा रखिए। आप बोलिए, जारी रखिए। ये बिहार की जनता बोल रही है, जारी रखिए अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, अब हर मामले में बिहार, हम पूछना चाहते सरकार में बैठे हुए लोगों से, एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 हो। एक चीज में बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। किसी चीज में नहीं। पेपर लीक होता है लगातार, जो है अंधाधुंध जो है बिहार में गोलियां चलाई जा रही हैं।
कहीं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है महोदय पूरे बिहार में? आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। कोई विजन और कोई रोड मैप नहीं है कि अगले 5 साल अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे। अब हम ये सरकार को यही कह सकते हैं, अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। लेकिन 17 महीने हम लोग साथ थे तो हम लोगों ने वो काम को करके दिखाने का काम किया विदाउट एनी पेपर लीक, विदाउट एनी पेपर लीक। और अद्भुत है, अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में, इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। आप जी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। अरे और कैसे? अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक 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 ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक, तो यानी आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है। बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसा करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए। अरे आप बताइए। आपने हमारा काम कर, अरे आप क्या काम कराइएगा? आपको पता ही नहीं है जब बिहार में। सरकार मानती आपको नहीं बताना पेपर तो लीक होगा, चाहिए। तो यही नहीं घोटाले पता है बाजों बेचारे की आपको को संरक्षण दे रहे, ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं है। लीक वाले को संरक्षण दे रहे। जारी रखिए, आप जारी रखिए। ये बेचारा आपको बेचारा बना दिया, वो दिख रहा है। खैर छोड़िए, अब तो चौधरी जी बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ आज तक। खैर वो अलग बात है। को क्यों बार बार करते ये आप तो बोलवा रहे हैं जबरदस्ती। महोदय हम ही को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दीजिए, इनको लोग हाईजैक कर रहे हैं। तो महोदय हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए। अब तो उसके गवाह, हम तो महोदय हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा है। जारी रखिए। आप तो कुछ हो बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। सोचिए, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। खैर इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विषय पे आते हैं। ज्यादा हम ये कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और ना ही कोई रोड मैप है, और ये सरकार नकलची सरकार है। हम लोगों ने रोजगार की बात की तो अब रोजगार की बात हो रही है। मैंने खुद बिहार भर घूम करके गांव के महिलाओं से जब मिले तो यही सुनने में आता था, बाबू खाली 400 रुपया पेंशन मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय ऐसे डिस्टर्ब बात, थोड़ा ऑर्डर में आप लाइएगा, संरक्षण दीजिए महोदय। तो आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। ये नकलची सरकार। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 1500 रुपया अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। अब सरकार आज समाज कल्याण। अध्यक्ष महोदय ऐसे क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय एक मिनट बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय,
2 बार ये उप मुख्यमंत्री रहे, एक भी योजना अपने विभाग में अगर इन्होंने शुरू किया हो, एक भी योजना, और 2.5 साल उप मुख्यमंत्री में जो बोल रहे हैं कि नीतीश जी का नकल कर रहे हैं, 2.5 साल में एक योजना अपने विभाग में किया हो तो बताए। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, बोलने दीजिए, शांत रहिए। चलिए चलिए, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है, इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ। लेकिन हम बोले 1500 ही किए, 1100 1500 कर देते, क्या दिक्कत है? अरे आप लोग ठीक है। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही कम कर दिया जाए लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आप सब लोग गवाह हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखा होगा। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट, अभी कितना 125 यूनिट, तो हम बोले 200, तो इन लोग किए 125 का है, 200 या उससे ज्यादा ही कर देते। चलो इसी बहाने बिहार के लोगों का तो भला हुआ। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिजली मंत्री इसके खिलाफ थे, अड़े हुए थे, इनको पूरा मनाया गया है और ये अभी भी नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो। तो अध्यक्ष महोदय, अब हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे। सम्राट चौधरी जी बैठे थे, हम बोले आप मेरा सारा चुनाव का मुद्दा छीन रहे हैं भाई, अब हम चुप रहेंगे, अब हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद ही ऐलान करेंगे। करने के लिए तो बहुत कुछ है। तो अध्यक्ष महोदय, अब देखिए हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना लाएंगे, हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति माह हम लोग देने का काम करें। महंगाई इतना है, मोदी जी इतना महंगाई कर दी है, कहीं जाइए हर चीज महंगा हो गया है, तो उनको कम से कम आर्थिक न्याय के जरिए हम लोग उन महिलाओं को खाते में देंगे। और आप अध्यक्ष महोदय, ये सदन गवाह रहेगा, देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे, ये लोग वो काम जरूर। चलिए राम सिंह जी बैठिए। चलिए, हमको जारी रखिए। हमको अध्यक्ष महोदय क्रेडिट नहीं चाहिए, सारा क्रेडिट हम नीतीश जी को देने के लिए तैयार हैं। सब कुछ इन्हीं का किया हुआ भाई, कैबिनेट है, सब तो वही कर रहे हैं, लेकिन विजन किसका है, ये किसने बोला? तो आप लोग तो पीछे पीछे कर रहे, अच्छी बात है। 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ, ये भी रोजगार की परिभाषा है, मोदी जी ने बोला है भाई। मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं ना बोलते हैं। आप कितना लोग को आप लोग पकौड़ा तलवाइएगा या क्या करवाइएगा, भूजा बिछवाइएगा, तो वो तो भगवान जाने, लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार आप लोगों को करना चाहिए। आप लोग बुजुर्ग हैं भाई हमसे, हम इतने छोटे हैं उम्र में, कम से कम शाबाशी तो आपको देना चाहिए कि हाँ भाई तेरा विचार अच्छा है, इतना तो आगे बढ़ाने के लिए कीजिएगा ना। तो देखिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का भविष्य जो है बेहतर, लेकिन नकलची सरकार है अध्यक्ष महोदय। आज विजय चौधरी जी बोल रहे थे कि हम ही लोगों ने जो है जाति आधारित गणना कराया, उसमें हम भी थे, आप थे नहीं, आप इधर इधर देख के कह रहे थे, आपके दोनों तरफ वो लोग थे, इसमें उनका क्या भूमिका है? हम ही लोग की ना भूमिका है, और हम लोगों का एजेंडा था ना। तो हम लोगों ने देखिए
ये हम लोग 17 महीना वाले ने अब बिगाड़ दिया। कौन लोग? आरक्षण कौन लटका दिया 65%? कौन लोग शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को नहीं डाला? और जितना नौकरी अभी निकल रहा है, बताइए पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी लोग को नौकरी में हजारों की संख्या में नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका जवाब आप लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा। हम अभी भी कहते हैं, आज लाइए प्रस्ताव 65 की जगह 75% कर दीजिए और 10% ईडब्ल्यूएस का 85। और चलिए बोलिए मोदी जी को कि शेड्यूल 9 में डाला जाए, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन आप लोग 10 महीना, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ ही में ना किए थे कि भाई हम लोग जान रहे थे कि भाजपा जो है कोर्ट कचहरी जा करके ये आरक्षण को फंसाने का काम करेगी, तभी ना हम लोग भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और शेड्यूल 9 की मांग किए थे। लेकिन क्या हुआ उस आरक्षण का? जाति आधारित गणना का आपने बजट बनाया है, क्या उसके अनुरूप बनाया है? आप बताइए। आप उस रिपोर्ट को आप फेंक दिए कूड़ेदान में क्योंकि आपके पास बीजेपी के लोग आ गए। आज हम होते तो कूड़ेदान में नहीं ना होता, आरक्षण नहीं ना फंसता। तो ये बात महोदय हमको लगा कि आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत है। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज तो छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, अब तो सब नेता लोग आ रहा है बिहार में चुनाव है। लेकिन आप ये देखिएगा, एक बार भी बिहार के लिए वो क्या करेंगे? बेरोजगारी का बौ नहीं निकला मुंह से, महंगाई का मौ नहीं निकला, पलायन का पौ नहीं निकला, ना शुगर मिल के बारे में बात किए, ना कारखाने की बात किए। बताइए ईमानदारी से, बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। खाली 2 स्टेट का बता दीजिए कंपैरिजन में। बिहार को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, केवल वही रिपैकेजिंग हो रहा है, हर चीज हो रहा है, केवल ठगने का। अरे आप लोग अपने नेता को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अपने ही नेता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी आए तो बहुत सुन के हमको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि रेलवे का इंजन अब बिहार में बन रहा है, विदेश जा रहा। वो रेलवे का कारखाना कौन लाया? लालू जी ने लाया। आज देश भर में अगर रेलवे का पहिया बन रहा है, रेलवे दौड़ रही है, तो पहिया का कारखाना कौन लाया? लालू जी ने लाए। और कौन लाया? मधेपुरा में हो, मढ़ौरा में हो, ये कौन लाया? या पहिया कारखाना हो, इंजन का हो, ये तो लालू जी का देन है। तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से लालू जी का तारीफ क्यों नहीं निकला? वो तो प्रधानमंत्री जी की देन नहीं है जो इंजन बन करके विदेश जा रहा है, तो वो तो लालू जी की देन है। तो इस पे जो है उनको बताना चाहिए था महोदय। तो कुछ नहीं। और आज अच्छा है कि आज हम लोगों का अंतिम भाषण है इस सत्र का, इस सदन में। लेकिन एक बात है, परिवारवाद के खिलाफ तो लोग बहुत बोलते हैं। नेशनल दामाद अलायंस या नेशनल दामाद आयोग, उधर मांझी जी का दामाद जी फिट हो गए, इधर अशोक चौधरी जी के तो आरएसएस कोटा से हुए, आरएसएस कोटा से इनके दामाद आरएसएस कोटा से हुए, और चिराग पासवान जी के जीजा हो गए। क्या बात है? आप प्रधानमंत्री जी, अब आप लोगों को परिवारवाद नहीं दिख रहा? आप परिवार पे ज्ञान नहीं दीजिएगा? अब तो आपको बताना होगा कि आपके सरकार में नीतीश कुमार जी के रहते हुए आरएसएस कोटा भी चल रहा है। अब आने वाला समय में कौन कौन कोटा से किसको किसको टिकट मिलेगा, कौन कौन मंत्री होगा, कौन कौन आयोग का मेंबर होगा, ये तो बिहार की जनता तो जानना चाहती है। तो बताना चाहिए कि आखिर क्या सच्चाई है। ये नेशनल दामाद आयोग बोला जाए कि नहीं बोला जाए, या नेशनल दामाद अलायंस ही बोल लीजिए, क्योंकि सब दामाद लोग तो एक ही साथ आ गए हैं। तो सब नेशनल दामाद लोगों का अलायंस हो गया है। यही एनडीए की परिभाषा है महोदय। तो ये सरकार को क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है। बस कुर्सी बचाओ, सेटिंग गेटिंग करो, जोड़ तोड़ करो, ईडी सीबीआई लगाओ, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करो,
पहले अध्यक्ष महोदय होता था कि वोटर सरकार चुनती थी, आजकल सरकारें वोटर को चुन रहा है। ये सच्चाई है, ये हालात हो गए अध्यक्ष महोदय। हम तो एसआईआर पर आप बोल रहे थे, जब विजय चौधरी जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता जी बोल रहे हैं। क्यों बाबू, कुछ अलग नहीं बोले, वो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है 2003 के बाद, सामने नहीं आए, प्रेस नोट भेजते हैं। ऐसा लग रहा था कि चौधरी जी ज्ञानेश गुप्ता बनकर के हमारे सदन में आ गए हैं और वही प्रेस नोट को पढ़ रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था। अब तो लग रहा है कि भाई दाल में कुछ काला है, पूरा एकदम लग रहा है कि भाई कोई ना कोई बात है। नहीं तो आप ही ने सबको काला पहनवा दिया है, और 3 दिन से एक कुर्ता सब लोग पहने हुए हैं। दिखाने के लिए, प्रोटेस्ट का सिंबल है काला। तो आपने बोला कि बहुत अच्छे से आपने जलेबी उतारी, जलेबी ना उतार रहे थे, इंटरेस्टिंग देखिए, आपका जलेबी का काट जलेबी लाए। पुनरीक्षण के गन्ना प्रपत्र पर देवघर में बिक रहा जलेबी, बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है भाई। जो प्रोसेस है, अंगूठा मार रहा बीएलओ, साइन कर रहा, वोटर को पता नहीं कि उसके फमुआ जमा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के। बस केवल टारगेट पूरा करना कि हमको 25 दिन के अंदर 99% सुप्रीम कोर्ट में दिखा देना है। सत्यापन कैसे हो रहा है आप लोग सब लोग जान रहे हैं, किसी से छुपा है। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप जमीन पे नहीं है। जमीन के हालात चौधरी साहब माफ कीजिएगा, ना आपको ना सरकार को पता है, या तो पता है अब पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन के साथ आप लोग मिलकर के कर लिए, यही 2 बात हो सकता है। अब ये देखिए, ये फेंका हुआ है सबका फॉर्म, सब इधर उधर। इनका चकाई कहाँ है जी? जमुई में चकाई, ये सब। अच्छा ठीक है, पटना में फ्लाईओवर में सत्यापन का फॉर्म सब जो है बहुत पारदर्शिता से हो रहा है। आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, ये आप लोग को नहीं दिखता है, अधिकारी नहीं दिखाता होगा, हम समझ सकते हैं। अधिकारी मंत्री लोग का थोड़ी सुनता है। आजकल तो अफसरशाही जो है, लागू जो है वो हो चुका है। लोग बोले फोन करने पर भी नहीं आते हैं बीएलओ, 4थी पीढ़ी तक का कागज मांग रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं, आप बिहार सरकार यहाँ बैठी हुई है, कितना 11 जो डॉक्यूमेंट मांगी है जो इलेक्शन कमीशन, कितना परसेंट बिहारी लोग के पास वो 11% वो 11 डॉक्यूमेंट है? कितने परसेंट बिहारियों के पास, कितने लोगों के पास? अब बिहार सबसे फिसड्डी है डॉक्यूमेंट के मामले में, जिनके पास है। नहीं, आप समय आएगा तो बोलेंगे, लेकिन आप बताइए एक एक करके। एक आपको हम याद दिला रहे हैं, आप लिख लीजिए ताकि बाद में आप बोल दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, एक आप अजीत अंजुम जी को देखिएगा, अजीत अंजुम, उनके YouTube चैनल पे जाइएगा, कैसे फर्जी साइन कर रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट वोटर्स, दे डोंट नो कि उनका भी फॉर्म जो है जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार जरा देख लीजिए। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। आप अजीत अंजुम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जीवाड़ा, आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा।
शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति, अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना, अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आप क्यों आ रही, सक्षम है ही, बैठिए, अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अरे बैठिए 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 ना, बैठिए ना, बैठिए 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 बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए, ज्यादा आप भी ज्यादा बैठिए, जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, आप तो भी गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। ए संजय जी, ए संजय, रुको, सभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है।